एक कहानी, एक साधु। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था। साधु ने एक मिठाई की दुकान देखी। वहाँ कढ़ाई में गरम दूध उबाला जा रहा था। मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियाँ तैयार हो रही थीं। साधु कुछ क्षणों के लिए वहाँ रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्ठी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन उसकी जेब ही नहीं थी, तो पैसे भला कहाँ से होते। साधु कुछ पल भट्ठी से हाथ सेंकने के बाद जाने लगा। नेक दिल हलवाई से रहा नहीं गया। एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियाँ साधु को दे दी। उस मलंग साधु ने गरम जलेबियाँ गरम दूध के साथ ग्रहण की और हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की, फिर आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश से बारिश के गंदले पानी की छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवब्याहा जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा है। इस मस्त साधु ने बारिश के गंदले पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। वो आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु को कपड़ों से पकड़कर कहने लगा, अंधा है, तुझे नजर नहीं आता? तेरी हरकत से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ से गंदे हो गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नागवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देख वो पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ की ताब ना झेल पाया, लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा पड़ा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वह मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबियाँ और कभी गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वो युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वो अपने घर पहुंच गए थे। वो युवा जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी। काफी लोग सहायता के लिए युवा की ओर लपके, लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान की हालत गंभीर हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर इतनी गंभीर हालत हो जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवा कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा से अपमान पर भी धैर्य न रख सके। साधु बाबा कहने लगे, मैंने इस युवा को कभी श्राप नहीं दिया। लोगों ने कहा, अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मरणासन अवस्था में पहुंच गया? तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया, आप में से कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है? एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़े को दागी किया था? युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु मलंग ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा,
फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवा कहने लगा, क्योंकि वो युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी पत्नी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा की बात सुनकर साधु बाबा गंभीर हो गए और यह कहते हुए दुखी मन से वहाँ से विदा हो गए कि मैंने श्राप कभी नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे भी प्रेम रखता है और वो अपने इस यार की मार को माफ नहीं कर सकता। वो इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है।